नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कनाडा के प्रधानमंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिलेंगे ट्रंप। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल को 21 अरब डॉलर की सैन्य मदद दे चुका है अमेरिका। टेक्सास में गैस स्टेशन पर भारतीय छात्र की हत्या करने वाला आरोपी गिरफ्तार। ब्रिटेन से 40,000 आईफोन चुराकर भेजे चीन, एक भारतीय समेत 18 आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सीमा के पास जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ हमला, 6 डिब्बे पटरी से उतरे। एयर इंडिया की कोलंबो चेन्नई फ्लाइट के इंजन से पक्षी टकराया, 158 यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित। हरियाणा पुलिस के आईजी वाई पूरन कुमार ने खुद को मारी गोली, मौत। मनरेगा के नियमों से छेड़छाड़ कर रही केंद्र सरकार, कांग्रेस सांसद का आरोप। रेलवे यात्रियों को देगा विशेष ट्रेनों का तोहफा, राजगीर हरिद्वार विशेष साप्ताहिक ट्रेन 10 से होगी शुरू। दिल्ली के शिक्षक सीखेंगे एआई का इस्तेमाल, पढ़ाई होगी और ज्यादा प्रभावी। अभिनेता विजय ने करूर भगदड़ पीड़ितों से की बात, वीडियो कॉल के जरिए मदद का दिया आश्वासन। छिंदवाड़ा में एक और मौत, लगातार बढ़ रहा आंकड़ा, अब 2.5 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। सिरप से बच्चों की मौत मामले में सीबीआई जांच की मांग, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर। भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू, 5 सर्वश्रेष्ठ और 5 कमजोर जिलों की होगी समीक्षा। भोपाल के दवा बाजार में एफडीए का छापा, प्रतिबंधित कफ सिरप रेस्पीफ्रेड डी और एएनएफ की 80 बॉटल्स जब्त। कफ सिरप कांड पर कांग्रेस का हमला तेज, 9 अक्टूबर को प्रदेश भर में कैंडल मार्च और प्रदर्शन। ग्वालियर में जमीन विवाद में फायरिंग, 3 आरोपी गिरफ्तार, भाजपा नेता समेत 8 पर केस दर्ज। इंदौर में निकली सोयाबीन भावांतर धन्यवाद ट्रैक्टर रैली, किसान नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। इंदौर में पूर्व महापौर के रेस्टोरेंट में लगी आग, सिलेंडर की नली फटने से हुआ हादसा। इंदौर की मणिकर्णिका को मिला जिम्नास्ट स्पर्धा में गोल्ड मेडल। इंदौर नगर निगम परिषद सम्मेलन से पहले सियासत तेज, भाजपा लाएगी कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की बर्खास्तगी का प्रस्ताव। वहीं कांग्रेस ने भाजपा पर लगाया समानांतर सरकार चलाने का आरोप। इंदौर में 9 अक्टूबर को होने वाले नगर निगम परिषद सम्मेलन से पहले सियासी माहौल गर्म है। भाजपा इस बैठक में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को बर्खास्त करने का प्रस्ताव लाने जा रही है। नगर अध्यक्ष सुमित मिश्रा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभी पार्षदों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भाजपा का कहना है कि लव जिहाद फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों वाले पार्षद को परिषद में स्थान नहीं दिया जा सकता। इसी बीच सुमित मिश्रा द्वारा पार्षदों के कामकाज की कुंडली तैयार किए जाने की चर्चा ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला ने उन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे समानांतर सरकार चला रहे हैं। अब यह परिषद सम्मेलन भाजपा कांग्रेस टकराव का केंद्र बन गया है। उस आधार पर प्रथम दृष्टया एमआईसी को और सभी पार्षद साथियों को भी ये लगता है कि अनवर कादरी का पार्षद बने रहना निगम हित में नहीं है, इसलिए उसका प्रस्ताव 9 तारीख के आगामी परिषद सम्मेलन में हम ला रहे हैं और 2/3 बहुमत से उनकी पार्षदी खत्म करने का काम हम करेंगे। इसको लेकर आज पार्षद दल की बैठक हुई है और सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने एक स्वर में एक मत से लव जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद की टेरर फंडिंग के खिलाफ पार्षद अनवर कादरी की पार्षदी खत्म करने का निर्णय लिया है। 9 तारीख के परिषद के सम्मेलन में इस पर चर्चा भी होगी, बहस भी होगी और ऐसे कृत्य करने वालों को निगम परिषद से हम बाहर भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल की आज आगामी विधानसभा नगर निगम सम्मेलन को लेकर आज पार्टी कार्यालय पर पार्षद दल की बैठक आहूत की गई थी और उसमें सभी पार्षदों को हमने विहिप जारी किया है कि उस दिन सबकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि उस दिन नगर निगम एक
परिषद के सम्मेलन में एक बड़ा अपने आप में एक इतिहास दर्ज करने जा रही है। मुझे लगता है कि इंदौर के इतिहास में पहली बार किसी पार्षद को बर्खास्त करने की कार्रवाई नगर निगम के परिषद के सम्मेलन में होने जा रही है और इसीलिए हमने सभी पार्षदों से विहिप जारी कर निर्देश दिए हैं पार्टी कार्यालय से कि वे उस दिन उनकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि ये महिलाओं के सम्मान का और राष्ट्र की महिला शक्ति के अपमान का विषय है। किसी भी स्थिति में लव जिहाद की फील्डिंग और आपराधिक कृत्य करने वाले खूंखार अपराधी को इंदौर के सबसे स्वच्छ शहर की सबसे स्वच्छ परिषद में किसी भी नापाक व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, पार्षदों के काम पर नज़र रखना जनता का काम है। जनता ने उन्हें चुना है और भारतीय जनता पार्टी अपने पार्षदों को कह सकती है कि वो जनता की अच्छे से सेवा करें और उनको जो काम पार्टी ने दिया है वो करें। बीजेपी नगर अध्यक्ष लगता समानांतर सरकार चला रहे हैं। जो काम महापौर को करना चाहिए, नगर निगम के आयुक्त को करना चाहिए, वो बीजेपी नगर अध्यक्ष कर रहे हैं। पार्षदों का खाका तैयार कर रहे हैं। खुद के ही पार्षदों पर भरोसा नहीं है कि अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या नाकारा है। कुल मिलाकर खुद के पार्षदों पर बीजेपी नगर अध्यक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। आपके पार्षद भी है, कांग्रेस के पार्षद? कांग्रेस के पार्षदों को कार्य की जानकारी लेने का नगर अध्यक्ष का कोई अधिकार ही नहीं है। मैंने कहा अपनी समानांतर सरकार चला रहे हैं, अपने को महापौर और नगर निगम आयुक्त से ही बड़ा समझ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है, पिछले जो नगर अध्यक्ष ने कहा था कि महापौर जो है खूब सुंदर है, खूबसूरत है, उठा के नहीं ले आते, डर तो नहीं है उनको उठा के ले जाएगा तो सरकार वो महापौर खुद बन जाए? लेकिन मुझे लग रहा है कि महापौर का जो कार्य क्षेत्र उसमें सीधी सीधी दखल वो दे रहे हैं और महापौर का जो कार्य महापौर को करना चाहिए, नगर निगम आयुक्त को करना चाहिए, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को करना चाहिए। अपने पार्षदों पर नजर रखे, उनके काम की समीक्षा करे, वो सुमित मित्रा स्वयं कर रहे हैं। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड पर राजनीति गरमाई। कांग्रेस ने सरकार पर लगाया लापरवाही का आरोप। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति चमकाने में जुटी है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि 17 बच्चों की मौत हो चुकी है, कई अब तक भी वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता नहीं मिली। उन्होंने दवाई खरीद में कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार को बच्चों की मौत का कारण बताया व एसआईटी जांच की मांग की। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ राजनीति चमकाने में जुटी है, जबकि मोहन सरकार ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की है और मुख्यमंत्री स्वयं पीड़ित परिवारों से मिलकर मदद का आश्वासन दे चुके हैं। तो टोटल 25 बच्चे अभी ग्रसित हैं और जो एक तरह से जिनकी मौत हो गई उनकी संख्या 16 या 17 कल थी और एक आज है। ऐसे ही जो बचे हुए बच्चे हैं वो भी सब वेंटिलेटर पे हैं। वो अभी वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं आपके सामने, जो खुद देख के आए। सवाल ये है कि मुख्यमंत्री जी जब वहाँ कल गए थे, सबसे मिले, किनसे मिले? जिनके बच्चे हताहत हो गए, ईश्वर के पास चले गए। उनके दर्द को मतलब महसूस किया जा सकता है, बयान नहीं किया जा सकता। पर मुख्यमंत्री जी ने जो जिंदा बच्चे थे उनके लिए क्या किया, ये मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी अखबार की भी खबर वैसी नहीं बनी। केवल एक टीम गठित की कलेक्टर ने और कहा कि वो ध्यान रखेंगे। जब मैंने परिवारजनों से बात की तो परिवारजनों ने कहा किसी प्रकार की हमें आर्थिक सहायता शासन से इलाज के लिए नहीं मिल रही है और रोज़ 50,000 40,000 रुपया खर्चा हो रहा बच्चों पर। सारे बच्चों के किडनी तो फेलिवर हुआ ही हुआ, उससे मल्टी फेलिवर ऑर्गन सब एक तरह से धीरे धीरे हुआ ही, पर ब्रेन पे सोजन है। मतलब कोई 100% है, कोई 70% है। एक तरह से ब्रेन डेड की स्थिति की प्रोसेस होती है, जो मुझे डॉक्टर ने समझाया वो परिस्थिति थी। कुल मिला के 25 बच्चों को अगर हम चिन्हित कर पाए हैं कि पर्टिकुलर ड्रग्स के कारण इतने बच्चों की मौत की कगार पे हम ले गए मध्य प्रदेश को, तो फिर मध्य प्रदेश में ये जांच नहीं होनी चाहिए कि पिछले 2 साल में ऐसे नवजात बच्चे कितने शांत हुए होंगे। अगर पकड़ में अब आए, घटना अब घटी, पर इससे पहले पिछले 2 साल जब से मोहन यादव मुख्यमंत्री बने उससे पहले भी हो सकता है। पर ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, तो क्या इस पे एसआईटी के माध्यम से शासन कोई प्रयास करेगा कि हम इस तरह की ड्रग्स को बेचते रहें और
तमिलनाडु ने बैंड कर दिया, उसके बाद भी 8 दिन हमें बैंड करने में लगे। हमारा स्वास्थ्य मंत्री कहता रहा कि इस तरह के कोई तत्व नहीं मिल रहे हैं इसमें कि बच्चों की डेथ मतलब किडनी फेलियर हो जाए, ये ऑफिशियल बयान है। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बातें अखबारों में आ रही है, इनकी संवेदनहीनता की भी आ रही है, इनकी लापरवाही की भी आ रही है, मंत्री के बयान की भी आ रही है, मुख्यमंत्री कल गए उसकी भी आ रही है। मैं कोई भी हल्की और ओछी बात करके मुख्यमंत्री को समय पे जागना था, वो सब बातें आप महसूस कराते हो, आपको भी एहसास हो रहा है। सवाल ये है कि अब इसके आगे क्या करना है और ऐसी घटना घटी क्यों? क्या जो ड्रग कंट्रोलर है उसका कमीशन दवाइयों में, खरीदी में, बिक्री में, परमिशन में होता है या नहीं होता है? और अगर होता है तो बेसिक ये करप्शन कोई किसी रोड, सड़क या जिसका भी डेवलपमेंट है उस पर करप्शन होता है? तो लोगों की मौत पे करप्शन है, लोगों की जान पे करप्शन है। दवाइयों का करप्शन मीन्स क्या है? लोगों की हत्या करना है। जैसे एक तरह से गोली मार के हत्या की जाती है, वैसी ही हत्या 25 लोगों की है ये। तो जो ड्रग कंट्रोलर है उस पर मुकदमा मुख्यमंत्री लगाने से क्यों डर रहे हैं? क्यों डर रहे हैं? समझ में आना चाहिए। इसकी आवाज़ पूरी कम कर बेटा, मैं पूरी बात करूँगा फिर बात करें। दूसरा, जो PS स्वास्थ्य है यादव जी, क्या वो यादव है इसलिए नहीं हटेंगे? उसके लिए क्या दृढ़ संकल्पित है हमारे मुख्यमंत्री? एक भी सरकारी, एक मिनट आखिरी में आता, एक भी सरकारी हॉस्पिटल जहाँ हर महीने ऑडिट होता है, जो ड्रग्स, जो दवाइयाँ बिकती है उसकी सैंपलिंग होती है, उसके आधार पर उसको परमिशन मिलती है, क्या मध्य प्रदेश में हर साल व्यवस्थित होता है? उस पर जो ड्रग्स कंट्रोलर होता है मध्य प्रदेश स्तर का या फिर जिला स्तर के जो ड्रग कंट्रोलर होते हैं, सबके दवाइयों पे कमीशन है और छोटे मोटे नहीं है, 50% से ऊपर कमीशन है। ये बात कोई आरोप की नहीं है, ये आप लोग भी सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, सिस्टम भी जानता है, मुख्यमंत्री भी जानते हैं, या कोई डॉक्टर हो मेडिकल से जुड़ा हुआ वो सब जानते हैं इस बात को कि बिना कमीशन से आप कोई भी ड्रग्स को परमिशन नहीं मिलती। पटवारी की बदजुबानी अब निरंतर बढ़ती जा रही है। एक जंग सी छिड़ी है उमंग सिंगार और जीतू पटवारी के बीच, कौन कितनी सुर्खियां बटोरेगा अपनी बदजुबानी से। ये जो देश की जो संवैधानिक रचना है उसमें कार्यपालिका का एक विशेष स्थान है। बहुत सम्मानजनक तरीके से उन्होंने आज इस देश के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई है। इस तरीके से जो अपशब्द जीतू पटवारी और कांग्रेस के नेता बोलते हैं ये बिल्कुल अस्वीकार है, माफ़ी मांगनी चाहिए। और मुझे लगता है कि 15 महीने की जो अकड़ है कांग्रेसियों की वो अभी भी गाहे बगाहे जो निकल आती है वो जनता निरंतर निकालती रहती है। इंदौर में BRTS हटाने पर गरमाई सियासत। महापौर ने इसे ट्रैफिक सुधार का कदम बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे जनता के पैसे की बर्बादी करार दिया है। इंदौर में BRTS कॉरिडोर हटाने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे यातायात सुगम बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताते हुए कहा कि यह मुख्यमंत्री की घोषणा और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुरूप है। उन्होंने बताया कि BRTS के कारण AB रोड पर ट्रैफिक जाम की समस्या बनी हुई थी, जिसे दूर करने के लिए इसे हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने निर्णय को करोड़ों की बर्बादी बताया है। उन्होंने कहा कि 300 करोड़ से बने BRTS को हटाने पर फिर करोड़ों खर्च होंगे, जो जनता के पैसे की खुली बर्बादी है। कांग्रेस बिना नियम और नियमों को ताक पे रख के काम करने की आदत में, कोई भी काम सिस्टम से होता है और टेंडर हुआ है, एजेंसी आई है, एजेंसी को स्वीकृत किया है, तो दशहरे के बाद उनको काम शुरू करने के लिए कहा था, वो काम शुरू कर दिया। कि न्यायालय के आदेश के बावजूद भी महीनों गुजर गए, आज भी BRTS यथावत पड़ा हुआ है। ये नगर निगम की अकर्मण्यता है, लापरवाही और लेट लती भी है। जानबूझकर BRTS को नहीं तोड़ा जा रहा। आज शहर की जनता ट्रैफिक जाम से परेशान है, शहर की जनता उकता चुकी है। अगर नगर निगम ये कार्य नहीं कर पा रही है, अकर्मण्य है, तो इसको तो कांग्रेस कार सेवा के माध्यम से नियमों के साथ अगर प्रशासन अनुमति देता है और नगर निगम अनुमति देती है तो कार सेवा के माध्यम से हम कांग्रेस ये कार्य संपादित करने को तैयार है, क्योंकि नगर निगम की अकर्मण्यता का परिणाम पूरे शहर की जनता भुगत रही है। मतलब जैसी फावड़ा ये सब चीजें निश्चित रूप से कार सेवा हम करने को तैयार है। अगर नगर निगम और प्रशासन हमें अनुमति देता है तो कानून के दायरे में रहेगा। क्या कार्य सेवा फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाएगा? निश्चित रूप से हम शहर हित में कार सेवा करने को तैयार है। हम आपको BRTS हटाने को तैयार है अगर नगर निगम काम नहीं कर पा रही है। जो लोहा निकलेगा वो किसको
वो जो नगर निगम ले जाए, लोहा भी नगर निगम ले जाए, सब कबाड़ा नगर निगम ले जाए। हम तो कार सेवा करके शहर की जनता को इस समस्या से निजात दिलाना चाहते हैं। भोपाल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस शुरू। मुख्यमंत्री योजनाओं की समीक्षा में जुटे। जिला में फीडबैक लेकर बेहतर क्रियान्वयन के दिए निर्देश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित मिंटो हॉल में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टर और संभाग के कमिश्नर शामिल हुए। मुख्यमंत्री स्वयं कॉन्फ्रेंस की समीक्षा कर रहे हैं। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना सहित राज्य की विभिन्न योजनाओं की प्रगति पर चर्चा की जा रही है। मुख्यमंत्री सभी जिलों से चल रही योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं और अधिकारियों को बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए हैं। 2 दिन तक चलने वाली इस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं। रेलवे पुलिस की नई पहल। अब एमपी समेत 6 राज्यों में ट्रेनों में दर्ज एफआईआर ईमेल के जरिए साझी जाएगी ताकि अंतर्राज्यीय अपराधों पर जल्द ही हो सकेगी कार्रवाई। रनिंग ट्रेनों में बढ़ते अपराधों पर रोक लगाने के लिए रेल पुलिस ने नई पहल शुरू की है। अब मध्य प्रदेश समेत पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में ट्रेनों में दर्ज एफआईआर को आपस में ईमेल के जरिए साझा किया जाएगा ताकि अपराधियों और उनके गिरोहों की जानकारी तेजी से मिल सके। कई मामलों में अपराधी एक राज्य से सवार होकर दूसरे राज्य में वारदात कर फरार हो जाते हैं, जिससे जांच मुश्किल हो जाती है। अब इस सिस्टम से अंतर्राज्यीय अपराधों पर नजर रखना आसान होगा। साथ ही रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों में नई सीसीटीवी कैमरा व्यवस्था भी लागू की जाएगी। जीआरपी में जो क्राइम्स होते हैं उसको तेज़ी से सॉल्व करने के लिए एक तो जो जीआरपी पुलिस है, सबसे पहले सीसीटीवी कैमरास जो हमारे आसपास में लगे हुए हैं, आउटर में कैमरा लगाने का प्रस्ताव और साथ साथ में कुछ कैमरे जो है वो हम लोगों ने लोकल से मदद करके लगाए भी लिए और प्रस्ताव भी हम लोगों ने भेजा हुआ है ताकि मुख्यालय से जो पूरे प्रदेश भर में कैमरे लगने वाले हैं उसके अंदर वो इंक्लूड हो जाए और आउटर में जो मेन चोरियों का जगह है वहाँ पर वो कैमरे जो है वो लग जाए। साथ ही साथ में जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसको हम लोग जीआरपी में इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि जैसे हिस्ट्री शीटर्स हैं जो लगातार ट्रेनों में चोरी करते हैं तो उनको प्रॉपरली ट्रैक किया जाए। तो उसको ट्रैक करने के लिए किस तरीके से उसको ट्रैक किया जाएगा इसका एक हम लोगों ने मॉड्यूल बनाकर और सभी थानों में उसको इस्तेमाल करने का भी स्टार्ट किया है और अगले कुछ दिनों में उसका और भी इफेक्टिव चीज़ें जो है वो ध्यान आएगी। पिछले कुछ दिनों में ज़रूर हमारी जो है रिकवरीज और बाकी चीज़ें बढ़ी है। सितंबर के महीने में हम लोगों ने लगभग 1 करोड़ से ऊपर की जो है वो रिकवरी की है, 1 करोड़ 25 लाख के आसपास की रिकवरी की है और अभी भी जो एक मामला कायम हुआ था उसके अंदर एक दिन के अंदर मतलब विदिन 24 आवर्स जो है वो मामले को सुलझाते हुए उसके अंदर 1 करोड़ 80 लाख के आसपास की रिकवरी भी हम लोगों ने की है। उसके अंदर हम लोगों ने उसको एक COR बदमाश, जैसे हिस्ट्री शीटर बदमाश होते हैं जो लोकल के रहने वाले और लोकल में ही बदमाशी करते हैं। अभी ऐसे ट्रेनों में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग देखे जाते हैं जो रहता बीना में है और बदमाशी जो है वो झांसी में कर रहा है, वहां पर चोरी चकारी कर रहा है। झांसी का बदमाश जो है वो बीना में कर रहा है। तो ऐसे लोगों के जो रिकॉर्ड्स है वो आपस में शेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो उसको हम लोग अभी COR बदमाश करके बात करते हैं और उनका रिकॉर्ड जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जब भी अगर वो बदमाश पकड़ा गया है तो उसका पूरा रिकॉर्ड निकाल कर और उसको साझा भी करते हैं एक दूसरे के साथ में और इंश्योर करते हैं कि वहाँ पर भी उसके ऊपर जो है वो इफेक्टिव एक्शन हो और वहाँ पर जो है वो उसको हिस्ट्री शीटर के रूप में लगातार उसकी चेकिंग हो। साथ साथ में जो FIRs वगैरह है उसके लिए भी हम लोगों ने इंश्योर करवाया कि जो भी 0 पे FIR हो रही है जो लेट होती थी आने में हमारे यहाँ पर, तो उसको 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है वो हम लोगों तक पहुंच जाए। सब थानों के थाना के जो है वो ईमेल जो आवंटित किए गए हैं उनको हम लोगों ने शेयर किया है। थाना प्रभारी की जो बॉर्डर मीटिंग्स है वो पिछले कुछ दिनों में करवाई है ताकि आपस में जो है वो डेटा शेयरिंग, FIR शेयरिंग जो है वो इमीडिएटली हो जाए। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।